देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशन एमंग वी, पी एंड ई। वी मतलब वेलोसिटी, पी मतलब मोमेंटम एंड ई मींस एनर्जी। ठीक, और किस में पढ़नी होगी? रिलेटिविटी में पढ़नी होगी। रिलेटिविटी में जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये कुछ फार्मूला इस फॉर्मेट में निकल के आएगा। V will be equals to PC स्क्वायर बाई E, या तो इसी को वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो V will be equals to वेक्टर PC स्क्वायर बाई E। और यहां से अगर आप मोमेंटम निकालना चाहें तो आप लिख सकते हैं वेक्टर V E बाई C स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें प्रूव करना है इन रिलेटिविटी में, क्योंकि आगे जब हम पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास हम कैलकुलेट करेंगे, वहां इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। जब वहां ये फार्मूला मैं यूज करता तो डायरेक्टली आप लोग बोलते सर ये कहां से आया, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रूव करना चाह रहे हैं। ओके, अलग से इसे प्रूव कर लेंगे। उसके बाद तब हम पार्टिकल विथ रेस्ट मास पार्टिकल के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो आइए इसे हम लोग क्या करते हैं, डिटेल से इसे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और प्रूव भी करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए रिलेशन एमंग वी, पी एंड ई। ओके बेटा, तो आइए देखते हैं। तो देखिए द मोमेंटम P of a particle having rest mass mo and velocity is given by velocity v is given by। तो बताइए क्या होता है मोमेंटम? आप यही तो जानते हैं, एम वी। अगर मोमेंटम निकालनी है उसकी पार्टिकल, उसका रेस्ट मास कितना है, एम नॉट है, वेलोसिटी वी है, तो हम नो ऑब्वियसली मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है ना। अच्छा बताइए वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी क्या होता है? एम विल बी इक्वल टू एम नॉट रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ दैट्स वैल्यू, हाँ, तो हम इस वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। ओके, तो चलिए P विल बी इक्वल टू एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। ओके बेटा, चलिए यहां तक की बात हो गई। आप याद करो, आपने टाइम डायलेशन पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, टाइम डायलेशन पढ़ा था। टाइम डायलेशन में आपने पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था? dt विल बी इक्वल टू dt डैश डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन में आपने देखा कि dt विल बी इक्वल टू t dt डैश डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब कोर्स आपने ये लिखा होगा, डेल्टा लगाओ चाहे डी लगाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, मैं डी लगा दिया। और ये क्या था, इम्प्रॉपर टाइम था, और ये क्या था, प्रॉपर टाइम था। इतना तो जानते हैं आप लोग, ठीक है ना बेटा। ये इम्प्रॉपर टाइम था और ये क्या था, प्रॉपर टाइम था। ठीक, प्रॉपर टाइम था। कितना याद होगा आपको? यानी ये वेलोसिटी के साथ वेरी करेगा और ये एक्चुअल टाइम है, ये नहीं बदलेगा। तो वही मैं dt के साथ लिख दिया। ठीक, तो अब देखना यही चीज मैं आगे करता हूं। तो यहां से बताओ मैं क्या कर सकता हूं, यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एक मिनट, हटा देता हूं इधर। यहां से बताइए, देखिए मैं लिखना क्या चाहूंगा, dt डैश, या मैं dt बाई कितना लिख दूं, dt बाई ds लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इतना लिख सकता हूं ना। अब देखना इसको
इसको मैंने ये लिखा, तो देखो इसकी वैल्यू मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ मान लूँ कि 1 है, यहाँ मान लो कि 1 है, तो ये देखो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, dt बाई dt डैश लिख दूंगा ना। सर मुझे आवाज ही नहीं आ रही आपकी आज। तो देखना बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे अगर मैं यहाँ 1 मान लूँ तो, ठीक है ना। तो ये काम हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। जब ये मैं पुट करूंगा तो मिलेगा क्या, देखना। तो कितना आएगा, वेक्टर p, वेक्टर p विल बी इक्वल टू आएगा m नॉट v वेक्टर, और उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, dt बाई कितना, dt डैश। समझ में मैं क्या किया, dt डैश लिखूंगा उसकी जगह, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया। अब देखना इधर, अगर मैं, सर इसके पहले, सर हाँ बोले, इसके पहले जितना मतलब वो किए हैं उसको एक बार वो कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ढेर सारा पढ़ा दिया ना। तो देखना बच्चों, तो ये बताइए p का जो कंपोनेंट है वो क्या है, px है, py है, pz है। तो इसको ऐसे लिख सकता, px i कैप, py j कैप, pz k कैप। इसी तरीके से अगर मैं v की बात करूं, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, am I right? तो इसे बताइए हम क्या कहते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में लिख सकते हैं, यक्स में, वाई में, यक्स में, वाई में, जेड में लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम यक्स में देखते हैं। तो यक्स में अगर मैं कहूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं कि यक्स विल बी इक्वल टू यम नॉट वी एक्स डी टी बाई कितना, डी टी डैश। अच्छा चलिए, पी एक्स विल बी इक्वल टू एम नॉट वी एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डी एक्स बाई डी टी बाई डी टी डैश। डैश मैं भूल जाता हूँ, ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे है। यहाँ पर देखिए अब ये क्या करेगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो पी एक्स विल बी इक्वल टू यम नॉट डी एक्स बाई कितना, डी टी डैश हो जाएगा। अच्छा यही बात सिमिलरली बताएं, अगर मैं y में बात करूं तो मैं क्या लिखूं, पी वाई विल बी इक्वल टू यम नॉट डी वाई बाई डी टी डैश। अगर मैं ये बात z में करूं तब क्या लिखूंगा, तो पी जेड विल बी इक्वल टू एम नॉट डी जेड बाई कितना, डी टी डैश। ओके बेटा, ये तीनों फॉर्मेट में हो गया, यानी यक्स में, वाई में एंड जेड में, ठीक। तो अब आइए हम एनर्जी की बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है आप लोगों को पता है, ई विल बी इक्वल टू कितना होता है, एम सी स्क्वायर। अब यम की वैल्यू तो मुझे पता है, यम की वैल्यू कितना होता है, डायनामिक मास कहो, वेरिएबल मास कहो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देता हूँ, यम नॉट सी स्क्वायर रूट में डिवाइड बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एम राइट। अब चलिए, हमने ये भी पता, अगर मैं यहाँ कहूँ कि यहाँ 1 लिख के और ये पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने बताया था आपको डी टी बाई कितना, डी टी डैश ना, कितना डी टी बाई डी टी डैश मैंने लिखा था 1 बाई रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, राइट। तो आप लोग पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ई विल बी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर डी टी बाई कितना, डी टी डैश। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई बाई एम नॉट सी स्क्वायर डी टी बाई कितना, डी टी डैश। इसको अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, रिवर्स करके लिखूं, डी टी डैश विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर बाई ई। ये देखना, ये काम देगा। ओके बेटा, अब आगे देखना मैं क्या करता हूं। चलिए नाउ
अब आपको पता है Vx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx by dt लिख सकता हूँ। अगर ये ऐसा लिख सकता हूं तो इसमें मैं क्या करूंगा, dt डैश का डिवाइड कर देता हूं, dt डैश का मल्टीप्लाई कर देता हूं dt। अगर मैं इसको कट दूं तो वही वाला तो लिखा हुआ है, कट कर दूं तो ठीक। ऐसा मैं क्यों किया, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हम लोग जानते हैं। dt डैश की वैल्यू अभी हमने निकाला, कितना निकाला बोलिए, m नॉट c स्क्वायर बाई e, और px विल बी इक्वल टू क्या था, एम वी नॉट dx बाई कितना था, dt डैश था। तो यहां से dx बाई dt अगर मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, px बाई कितना हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ इन दोनों की वैल्यू, तो px बाई कितना हो जाएगा, m नॉट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू m नॉट e स्क्वायर c स्क्वायर बाई e हो जाएगा। m से m कैंसिल आउट, vx विल बी इक्वल टू px c स्क्वायर बाई कितना e हो जाएगा। ठीक, तो अब देखना, तो इसी को एक बार फिर से लिखता हूं, कितना हो जाएगा, vx विल बी इक्वल टू px c स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। अगर मैं इसी को मैं y डायरेक्शन में बोलूं, y एक्सिस में, तो vy यानी वेलोसिटी का y में कंपोनेंट कितना हो जाएगा बताइए, py c स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। और vz बोलो, pz c स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। हम इसको ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। अच्छा बताइए, ये तीनों किसके कंपोनेंट है, वेलोसिटी के कंपोनेंट है, और px py pz किसके कंपोनेंट है, ये मोमेंटम के कंपोनेंट है। तो इसको हम क्या करते हैं, ओवरऑल कंबाइंड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो कंबाइंड करूं तो इसे तीनों को एक साथ मिला के लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में, bx विल बी इक्वल टू वेक्टर p c स्क्वायर बाय कितना e, ये रिलेशन मिल जाएगा वेलोसिटी का, मोमेंटम का एंड एनर्जी का। यहां से अगर मैं प्रेशर निकालना चाहूं तो वेक्टर p विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर e बाई कितना c स्क्वायर। ओके बेटा, तो ये जो रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम पार्टिकल विथ जीरो रेस्ट मास पढ़ेंगे तो हाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग पूछते हैं सर ये आया कहां से है, तो अब आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ओके बेटा, चलिए तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।